हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मज़े में ना करो, एक ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई आज है मेरी एक फिटिंग। मेरा 2-3 दिन बाद भाई एक शो है जयपुर में, तो उसके लिए फिटिंग होती है पहले कि आपको कपड़े फिट आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उसके लिए जाना है भाई। तो गाइस आपको क्या लग रहा है इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा? फ्लैट में कितनी शांति है, देख रहे हो? सुबह के 11 बजे हुए हैं। हमारे लौंडे उठते हैं भाई 2 बजे 3 बजे, क्योंकि सोते हैं वो 4-5 बजे। मैं तो भाई 11 बजे अपने कमरे की कुंडी लगा लेता हूँ। मैं भाई मेरे से 11 बजे के बाद ना तुम बातें कम करा करो, ठीक है? प्रायरिटीज़ आर प्रायरिटीज़ गाइस। अब मैं सोचूं कि यार बुरा मान जाएंगे, मैं इनके साथ नहीं बैठता। कोई बुरा नहीं मानता भाई, सबको पता है इसको सुबह उठना है, इसको एडिटिंग करनी है। अपनी प्रायोरिटी सेट कर लोगे बढ़िया रहेगा। दूसरों के हिसाब से शेड्यूल से चलोगे, दूसरों के आगे अच्छा बनने के लिए कि भाई मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं तो तेरे साथ बैठूँगा, तो वही दोस्ती यारी धरी की धरी रह जाएगी जब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे ना कहीं से। अगर आप एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके दोस्त हैं बहुत सारे, आप उनसे पैसे लेते जा रहे हो, ले भी नहीं रहे, तो आप उनको दिख रहा है कि आपके पास ज़्यादा मतलब आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो, तो ज़िंदगी में दोस्त भी धीरे धीरे निकलते रहते हैं, क्योंकि सबको ग्रोथ चाहिए भाई। मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है वो करना है। अगर आपको कुछ नहीं करना, आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिस टाइम वो सो रहे हो उस टाइम आप सो रहे हो, जिस टाइम वो उठ रहे हो उस टाइम आप उठ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ज़िंदगी में, तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो भाई ये सारी बातें छोड़ो, एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें। मतलब मेरे साथ में जितने भी मॉडल्स हैं ना, 90% सबके साथ ऐसा होता है। पता क्या होता है? देखो भाई, मेरे को कहीं नहीं जाना था, एक हफ्ते से घर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं। आज मुझे जाना है पिंपल, तो वही है भाई। जिस दिन किसी दिन शूट होता है, फिटिंग होती है, उसी दिन पिंपल हो जाता है। इसको कहते हैं भाई शूट पिंपल। जो मॉडल्स हैं जो मेरी वीडियो देख रिलेट करते होंगे, भाई पूरे साल हमें कुछ नहीं होगा, अगर हमारा जैसे पूरे महीने कुछ नहीं हुआ, 1 महीने बाद शूट आ रहा है, शूट से एक दिन पहले पिंपल हो जाता है। हर मॉडल के साथ होता है, ये पता नहीं किस्मत है क्या है, मतलब हर के साथ नहीं, 80% के साथ होता है। तो भाई ये देखो, कल तक कुछ नहीं था, परसों तक कुछ नहीं था, आज सुबह उठा पिंपल, आज मुझे जाना है। मैं भाई मैं कल तक सोच रहा था, आया नहीं पिंपल यार, चलो बढ़िया, पहली बार ऐसा हुआ है कोई शूट से पहले मेरा पिंपल नहीं आया, पर सुबह देखा मैं आ गया। ये रिवाज तो छोड़ेगा नहीं ना पिंपल अपना। तो भाई आज का आउटफिट है ये, ज़ारा की पैंट, टी शर्ट पता नहीं कौन सी कंपनी की है, तुम्हारा भाई अपने घर वालों का और तुम मेरे। तो भाई आपको बता रखा है ना मैंने, तो मेरा शायद शो है भाई जयपुर में, तो शो से पहले फिटिंग होते हैं कि चेक करते हैं। अब चलोगे तो कैसे चलोगे? चल के दिखाऊँ तुम्हें? मॉडल मॉडल वो दिखाऊँ? दिखा रखा है मैंने तुम्हें 1000 बार, दोबारा, ठीक है? कुछ नहीं होता यार, सीख जाओगे तुम भी जब कभी करोगे ना। तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें गाइस, तो हमें ये कह रहे थे रात को, जैसे सुबह 4 बजे तक बैठे हैं, मेरे को पता है क्योंकि 4-5 बजे तक आवाज़ें आ रही थी, तो उनको भी लगता होगा यार ये सो जाता है, जल्दी सो जाता है। मतलब पहले दूसरे दिन उनको लगा था उत्कर्ष बैठ बैठ, अच्छा थोड़ी लगता है, अच्छा थोड़ी लगता है। मैं 2 दिन बैठा ही नहीं उनके साथ, मैं तीसरे दिन भी अंदर, चौथे दिन भी अंदर, तो 5वें दिन आपको कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको पता है भाई ये बंदा ऐसा है। तो अपनी प्रायोरिटी जो है ना सेट कर लो, दूसरों के आगे हमेशा अच्छा बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि फिर आप अपने लिए अच्छा नहीं करोगे। समझ लो? नहीं समझे? अगर आप सोचते हो दूसरे बुरा मान जाएंगे, भाई मैंने ये नहीं करा तो वो बुरा मान जाएगा, मैंने ये नहीं करा तो बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा, क्या होगा उससे? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बुरा मानने दो, क्या दिक्कत है? अपना माइंड का स्पेस अच्छा रखो बस। पहले मैं ऐसे ही था, जैसे भाई मेरे को पार्टी जाना पसंद नहीं है, मतलब साल 6 महीने में 3 महीने में 1-2 बार चला गया, व्लॉग के लिए चला गया। मुझे खुद नहीं पसंद, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, बिना पिए आप नाच नहीं सकते, मज़े नहीं मार सकते भाई, फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि आप क्लब में जाते हो 11 बजे, ठीक है, 12-12:30 बजे तक वहाँ होते हैं लोग सोबर, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। 1 बजे के बाद उनको खुद नहीं पता वो क्या बातें करते हैं, वो इतनी पी लेते हैं। तो भाई मेरे को ये लगता था यार, मतलब चले जाओ क्लब में, 12-1 बजे वापस आ जाओ, क्योंकि 1 बजे के बाद तो उनको खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या याद रखेंगे वो। तो ये है भाई। अब ये दोस्त यार जाते हैं मेरे, सुबह 5 बजे आते हैं, मैं नहीं जाता। कहते हैं भाई तू अपनी जवानी ख़राब कर रहा। मैं कैसे ख़राब कर रहा मैं अपनी जवानी? कह रहे तू क्लब ना जा रहा, यही उम्र होगा क्लब जाने की, बुढ़ापे में क्लब जाओगा तू। मैं शौक ही नहीं क्लब जाने का। एक बारी को मैं सुबह उठ के मंदिर चला जाऊँगा, नहा के दौड़ मारने चला जाऊँगा, एडिटिंग कर लूँगा, यूट्यूब पे टाइम ख़राब कर लूँगा सुबह उठ के, बट क्लब में जाके क्या करूँगा? और भाई ये चीज़ें होती हैं, आपको बताता हूँ, क्लब जाना, पार्टी जाना, ये होते हैं भाई अमीरों के चोचले। फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे मंडे से फ्राइडे अमीर लोग करते हैं काम, बहुत ज़्यादा काम, मोटा पैसा कमा लेते हैं। फ्राइडे को वो करते हैं टेबल बुक। टेबल बुक मतलब एक क्लब में टेबल बुक हो जाती है, तो दारू वारू सब मिलते हैं उन्हें, तो टेबल 50-60 हज़ार के होते हैं, वो स्ट्रेस रिलीव करते हैं, तो अमीरों के चोचले होते हैं भाई। हमारे जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास क्या करते हैं, पूरे हफ्ते काम करा, सैटरडे संडे रेस्ट करा भाई,
हमारे पास टाइम नहीं है, अपना मज़े मारेंगे। मज़े हमारे हफ्ते में भी बीच में हो जाते हैं। अपना चले गए भाई ऋषिकेश, चले गए, किसी दोस्त से मिल लिए। जितनी छोटी चीज़ों में तुम खुशियाँ ढूंढोगे, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, देख लो पिंपल, देख लो पहले तुम कितना बड़ा हो गया। तो भाई जितनी छोटी चीज़ों में तुम खुशियाँ ढूंढोगे, उतनी तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। तुम्हें चाहिए भाई साहब फरारी, तुम्हारे पास है भाई इस टाइम स्विफ्ट या i20, तुम जिंदगी भर खुश नहीं रहोगे। चाहो बट खुशियाँ उसमें मत ढूंढो। मैं खुश हूँ, मेरे पास गाड़ी है i20, मैं खुश हूँ भाई, मेरे पास टी शर्ट है, पैंट है पहनने के लिए, चप्पल जो चाहो, चप्पल HRX की है, चश्मा रेबन का है, समझ रहे हो, रेबन कहेंगे कुछ लोग। तो भाई आई एम मोर देन हैप्पी इन दिस। अगर आपको चाहिए भाई साहब चश्मा प्राडा का, टॉम फोर्ड का, टी शर्ट चाहिए आपको अमीरी की, पैंट चाहिए आपको डीजल की, तो ऐसे तो खुशियाँ भाई आप कितना कुछ कर लो। ये चीज़ें बताता हूँ मैं आपको किसकी होती है। कोई भी एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक बार पहले फ़ोन सेट कर लूँ। देखो भाई, कोई भी आदमी, जैसे कोई सुपरस्टार है, उस पर तो पैसे की काउंटिंग ही नहीं है ना भाई। उस पर पैसे 1,000 करोड़ पड़े हैं, 2,000 करोड़ पड़े हैं, अगर वो 50-60 हज़ार की टी शर्ट ले रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बंदा जैसे एकदम से भाई उसके पास हल्का सा पैसा आ गया, वो पहनने लग जाता है बैलेंसियागा के जूते वूते, भाई वो गलत बात है। समझ रहे हो, जो अमीर बंदे होते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई करके अमीर बनते हैं, मार्क ज़करबर्ग, इंडिया में जितने भी CEOs हैं, अपना नॉर्मल कपड़े पहनते हैं भाई, क्योंकि उनको पता है पैसे की वैल्यू। जो भाई एक्टर बन जाते हैं, जो सुपरस्टार बन जाते हैं, जो मतलब कुछ भी जिन पे 1,000-2,000 करोड़ आ जाते हैं, उनके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है। 100 करोड़ के बाद पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब वैसे तो 10-15 करोड़ के बाद भी ख़त्म हो सकती है। 10-15 करोड़ आपने ज़िंदगी में कमा लिया, आप लाइफ ईजिली जी लोगे। बट 100 करोड़ के बाद तो क्या है भाई, मतलब 100 करोड़ के बाद तुम्हें पैसा देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ पड़े हैं, क्यों देखने पैसे? 50,000 का जूता हो, 50 लाख का जूता हो, समझ रहे हो? तो उनका वो हिसाब किताब होता है। हम जैसे जो लोग होते हैं, चश्मा कितने का, 6,500, कूपन कोड लगाना पड़ेगा भाई, 3,000 रुपये का, तभी ले पाऊंगा, समझ रहे हो? तो ये है भाई। और भाई जो मेरी लाइफ है, मतलब जो द लाइफ आई एम लिविंग, ये मैंने चूज़ करी है। मतलब जब मैं नौकरी करता था पैसे थे, अब मैं नौकरी नहीं करता, अब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मॉडलिंग करता हूँ, पैसे कम है बट आई एम हैप्पी। मैं सच्ची बताऊँ, मैं ब्रेक इवन कर रहा हूँ। ब्रेक इवन क्या होता है? जितने मैं कमा रहा हूँ ना, उतने मैं खर्च रहा हूँ, कोई सेविंग नहीं है। इस उम्र के हिसाब से भाई सेविंग वेविंग तो होनी चाहिए ना फ्यूचर के लिए अपने, कोई सेविंग नहीं भाई। थोड़े बहुत कभी स्टॉक में लगा दिए, ज़्यादा पैसे कहीं से आगे लगा दिए, वरना ब्रेक इवन चल रहा है तुम्हारे भाई का सिस्टम। अपना जितने आ रहे हैं इतने इक्वल जा रहे हैं, ज़्यादा बेशक जा रहे हो 10-15 हज़ार रुपये। तो भाई ये है, बट ये यार अपना घर वालों से नहीं ले रहे, समझ रहे हो? कुछ लोग जो, अगर फैक्ट बता रहा हूँ, 22-23 साल के बाद तो घर वालों से कभी मत लेना पैसे भाई, कुछ भी कर लेना, घर वालों से मत लेना। तो ये भाई अपना कमा रहे हैं, मज़े मार रहे हैं, कमा रहे हैं, खा नहीं रहे, मज़े मार रहे हैं भाई। टोफू खाता है तुम्हारा भाई, एवोकाडो खाता है तुम्हारा भाई, तो खर्चे उस हिसाब से बन जाते हैं गाइस, ठीक है? तो कहाँ जाना है मुझे आज? तो भाई गुड़गांव के पास ही कोआ स्टूडियो, कोआ, वहाँ पे जाएंगे। पुनीत बलाना, इनका मेरा पहला शूट हुआ था, मतलब मेरा लाइफ टाइम का पहला शूट था। आपको बताता हूँ, चलो वो कहानी भी बता देता हूँ। मेरा ना, जब मैंने एजेंसी ज्वाइन करी, कहते जो मेरा मैनेजर के, उत्कर्ष एक शूट है, गोवा में शूट है। भाई साहब मैं ठीक है करा लेता हूँ फ्लाइट। कहते नहीं नहीं वो कराएंगे, सब कुछ वो कराएंगे, स्टे भी उनका ताज में स्टे था। मैं चलो ठीक है, तो क्या पैसे पूछे, क्या मुझे लगा मुझसे ताज में स्टे कर रहे हैं, अपना वहाँ पे फ़्लाइट करा रहे हैं, मुझसे पैसे ले ना ले। मैं कितने पैसे, क्या सिस्टम है? कह रहे ज़्यादा बजट नहीं, उत्कर्ष है थोड़ा इसका कम है, थोड़ा बजट 15-20 के आसपास इसका बजट है। अच्छा 15-20 कितने दिन का है, मतलब कितने दिन का शूट है? कि नहीं 2-3 दिन का, 1 दिन के 15। ओके 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 ओके, ठीक है भाई, अंदर ही अंदर तुम्हारा भाई ऐसे, ओ ठीक है। तो भाई मैं चला गया गोवा। मैं तो मैं सीन बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था पहले शूट पे। तो ज़िंदगी का पहला, मतलब उससे पहले मैंने छोटे मोटे करे थे, जो बिल्कुल रीजनल शूट्स होते हैं। एजेंसी साइन करने के बाद पहला मेरा बड़ा शूट था वो गोवा में, पुनीत बलाना का कैंपेन भाई। तो वहाँ पे मेकअप पे बैठ गया मैं। एक ताज में रूम मिला भाई, ऐसा रूम नहीं देखा मैंने, पर्दा हट रहा है भाई साहब, पूरा समुंदर दिख रहा है भाई साहब। 36,000 का रूम होता है ताज का एक, वो फ्री मिला। मैं भाई साहब सुबह बफे में तुम्हारे भाई ने पेल दिया, सब कुछ खा दिया, ऐसे इतना सारा बफे लगा दिया। पहले मैं बेशरम था, मैं ऐसी तैसी अपना पेट पेलेंगे। उस टाइम मैं जिम भी करता था भाई साहब, तुम्हारे भाई का बढ़िया था उस टाइम। तो प्रोटीन पूरा करके शूट करेंगे ना अपना। तो फिर क्या हुआ भाई, मेकअप पे बैठ गया मैं। मेकअप पे थी आशिमा कपूर, मुझे भी याद है, बड़ी सही मेकअप आर्टिस्ट, मतलब इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है वो। कहती लुकअप, मतलब लुकअप, उनको लगा मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ उस टाइम। कह लुकअप, तुम्हारा भाई ऐसे मुंडे करके वो मुझे देखे, कह रही लुकअप उत्कर्ष, वैसे कह रही लुक अप, मुंडी मत हिलाओ, आंखें ऊपर करो। अगर आपको अभी मेकअप होता है, मेकअप हमेशा होता है,
तो लुकअप का मतलब आगे ऊपर करो, आगे ऊपर करोगे ना तो यहाँ पे वो लगा देते हैं कुछ, ऐसे होता है लुकअप का मतलब ये होता है। मैं मुंडी ऊपर करा तो घड़ी कहती घड़ी पहनो उत्कर्ष। भाई मेरे को लुकअप पे थोड़ा एंग्जाइटी हो गई थी, मैं यार इसने तो बेइज्जती सी कर दी, तो कह रही घड़ी चलो ये घड़ी पहन लो। घड़ी तुम्हारे भाई ने राइट हैंड पे बांध ली। कहते लड़के राइट हैंड पे घड़ी बांधते हैं क्या? मैं भाई सब कर दिया, उत्कर्ष एक और फकअप कर दिया, फिर लेफ्ट पे बांधी। तो भाई ये चक्कर है। उसके बाद तो बढ़िया दोस्त है आशिमा कपूर। उत्कर्ष याद हो मुझे, तुम लुकअप में तुमने क्या करा था? तो भाई वो था फिर शूट, पहली बार गया था मैं उस टाइम गोवा ज़िंदगी में, मतलब देख लो 4-5 साल पहले। उससे पहले कभी गोवा नहीं गया था। गोवा घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं भाई। पुनीत बुलाना बढ़िया दोस्त बन गया था मेरा, अपना पार्टी करने जा रहे हैं शूट के बाद, मज़े मारे थे। तो देन आई रियलाइज्ड कि भाई उत्कर्ष तुमने MBA में गलत पैर फंसा लिया। उस टाइम मैं कैट की तैयारी करता था। मैं यार अब तो MBA नहीं होनी भाई, तूने ये चीज़ें देख ली हैं। फिर भी करी तुम्हारे भाई ने, MBA करी, फिर कैट की तैयारी करी, MBA करी, साथ साथ मॉडलिंग करता रहा। तो ये मोटिवेशन सेशन नहीं है भाई। चलो अब चलते हैं, कहाँ चलना है? गोवा स्टूडियो फिटिंग के लिए। भाई आज पता नहीं थोड़ी लूज टी शर्ट पहनने का मन कर रहा है, ये थोड़ी टाइट सी हो गई। अब मैं पतला हो गया हूँ ना, टाइट टी शर्ट अच्छी नहीं लगती। तो पता है मॉडल्स ढीले ढीले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सब पतले पतले से होते हैं, तो ढीले कपड़ों में सही लगता है वो। टी शर्ट में थोड़ा पतला लग रहा है ना, सुपरी हड्डी, तो ये ढीली सी पहन लेता हूँ। दिखाता हूँ अभी कैसी लग रही है। तो भाई इसलिए भाई पहले मैं बहुत टाइट कपड़े पहनता था गाइस, मजाक से हट के बहुत टाइट कपड़े। जब मैं था ना छोटा नहीं, मतलब ये सही लग रही है ना, कूल सी है ना, ढीली ढीली से। चलो बढ़िया, पैंट भी ढीली, टी शर्ट भी ढीली। तुम्हारा भाई ढीला नहीं है बट हाँ, तो मैं छोटा था ना, छोटा नहीं, स्कूल के टाइम पे नैरो पैंट का फैशन चला था। तुम्हारा भाई ऐसे बिल्कुल ऐसी, देख रहे हो, ऐसे एक जगह ये देखो, एक जगह ये देखो, तुम बिल्कुल एक एक नस दिखती थी थाई। फिर मेरे को पता चला ये थोड़ी छपरी वाली हरकत हो जाती है भाई, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। अब तुम में से कोई पहनता हो ना नैरो पैंट छोड़ दो भाई, बहुत गंदा लगता है, सच्ची बता रहा हूँ। चलो लेट्स गो। भाई किस्मत पता है कैसी है? बहुत बढ़िया है। बताऊँ क्यों? पंचर हो रखा गाड़ी में भाई, पंचर गाड़ी चला रहा हूँ अभी। बहुत पूरा टायर फ्लैट है, गाड़ी टेढ़ी जा रही है। अब एक बार तुम्हें रुक के दिखाऊंगा क्योंकि लेट हो जाऊंगा, वरना दुकान पे जाते हैं, दुकान कह रहा हूँ पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जल्दी सही कराते हैं और चलते हैं भाई। अगर हो पाया सही तो, वरना गाड़ी वहीं छोड़ के कैब करा के चले जाएंगे, आगे गाड़ी उठा लेंगे बाद में। फिटिंग नहीं छोड़ सकते ना भाई 500-600 के पंचर के लिए। पंचर नहीं है और भाई कुछ पता नहीं, साला किसी ने कील खुली मारी है। दुश्मन कैसे हो गए मेरे, पता नहीं यार क्या चक्कर है। ऐसा कुछ तो मैंने भाई आज क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मतलब इतना दिल सा खुश था मेरा सुबह सुबह। आज आपको ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे दिखाऊंगा, वैसे दिखाऊंगा। अब भी पंचर हो गया यार सुबह सुबह यार। देखो गाड़ी देखो तो टेढ़ी जा रही है, देखो पंचर में ना जो टायर हवा नहीं होती, गाड़ी ऐसे जाती है। देखो अब छोड़ूं, पूरा देखो, पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा टायर फ्लैट है। आगे वाला फ्लैट है और पीछे वाले में हवा कम है। इसका मतलब ये है कि आगे वाला किसी ने कुछ छेड़ा है। पता नहीं यार, लोग बाग किसी दूसरे बंदे को दुख दे के कैसे खुश होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। या तो मेरा दिमाग सोच रहा है ज़्यादा, वरना रात तक तो मैंने 12 बजे गाड़ी खड़ी करी है, जहाँ पे खड़ी करी है उसमें पंचर हो गया, खड़ी जगह पे पंचर हो गया। पागल बनाने का सोचा है भाई। अब रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा हूँ पेट्रोल पंप तक, पता नहीं मिल जाए बस, जल्दी चले जाए फिटिंग पे। अरे हट ले बहन के भाई। ये रहा भाई, ये रहा शायद, ये रहा इंडियन ऑयल। इसी पे आया था पिछली बार ही पंचर लगवाने। गाइस पेट्रोल पंप भी खोल सकते हो तुम, पता है प्रॉफिटेबल बिजनेस है बहुत ज़्यादा, चल जाए तो। देखो गाइस ये रहा टायर, देख रहे हो? ये होता है मेरे साथ जब भी कहीं जाना होता है। तो हो गया भाई आज तो शूट के लिए लेट। देख लो भाई जल्दी कर दे, लेट हो रहा हूँ। अंदर में एक बार जाके बोल भाई 3-4 किलोमीटर चला के भी आ गया हूँ, 2-3 पंचर और हो गए होंगे अब। बबल आते हैं, बबल। लग गया भाई पंचर, अब चलते हैं सीधा फिटिंग्स पे पका के। ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है बस, आधे घंटे का मतलब दुनिया के लिए, मेरे लिए 20 मिनट।
आ गया भाई टाइम पे। पहन लेते हैं बूट्स। ओ भाई लगते हैं ना तगड़े भाई, मतलब रगेड लुक आता है। रगेड क्या होता है, मतलब भाई मैस्कुलिन लुक। अब ये जूते ही पहन सकता था गाइस मैं, ये स्नीकर्स ढूंढनी शक्ल के। तो भाई मॉडल्स आ चुके हैं, सारे दिख रहे हैं पीछे से जाते हुए। तो भाई कुछ मॉडल्स के पास मर्सिडीज है, कुछ रैपिडो में आते हैं, कुछ ओला में आते हैं। तो भाई यहाँ पे भी अमीर गरीब तो है ही यार, मतलब मॉडलिंग से कोई अमीर नहीं बना आज तक। अमीर पहले से ही होते हैं, मॉडलिंग करते हैं वो शौक के लिए, समझ रहे हो। तो भाई दुनिया भर के लोग आ रखे, अभी तुम्हें दिखाता हूँ भाई, 2 मिनट रुक जाओ बस। सुट्टा पी रहे हैं, सुट्टा। मॉडल सुट्टा ज़्यादा पी तो मैं सब बता दूंगा मॉडल्स के बारे में। तो भाई देख लो, टी शर्ट चेंज कर ली थी तुम्हें पता ही है, जूते और पहन लिए बूट्स, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो पार्थ बाबा ही से No, उत्कर्ष बाबा is here. I was already here. तो भाई चलो लेट्स गो अगर दिखा दो अपने सबको। गाइस। यार मॉडलिंग से बाबा हो सकता है ऐसा घर? मुश्किल है भाई। घर आएंगे बाबा, स्टूडियो भी हो सकता है मॉडलिंग से, उसके बाद लगा लो अपना स्टूडियो बोलने की। तो भाई यहाँ चल रही है फिटिंग्स गाइस। प्लेट गिरा दो भाई सुबह सुबह जिम कराया भाई। हाँ भाई, ये भाई जिम मिस नहीं करता हमारा भाई। पार्थ बाबा आज तो आज भी आप भी करके आए हो। वो कल की फोटो थी और गया ना, मैं गया जिम में बस फोटो लेने गया था। कल तू भी आ जा भाई यार, क्रिकेट खेलने यार। बाबा इसको बुला क्योंकि खेलना नहीं आता मुझे। बॉक्स क्रिकेट बाबा कुछ नहीं आता नहीं है खेलना, आ जाऊंगा। थोड़ा तो आना चाहिए। थोड़ा भी नहीं आता मुझे। चल भाई केज की काउंट्री दे दियो, कोई नहीं केज की काउंट्री दे दियो। भाई हमेशा पोज बना के खड़ा रहता है हमारा। भाई कुछ ज्ञान देना चाहोगे ऑडियंस को? नहीं नहीं देना। तुम देना चाहोगे कुछ ज्ञान? नहीं, कमरा बंद करके सोए। हाँ तू भाई कोई ज्ञान देना चाहेगा? बिल्कुल भाई। क्या? कुछ नहीं। क्या चल रहा है भाई? चिलिंग ब्रो। भाई फटने वाला है सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई फटने वाला भाई। यार मैंने तो वेट कम कर लिया भाई। अब ये पता नहीं क्या यार, मटेरियल से पता नहीं क्या बना रहे हैं। देयर फॉल्ट, नो नॉट माइन। इतना ज्यादा बट ठीक है ब्रो, फिट है। बहुत ज्यादा टाइम लगा। पता नहीं, जब मैं जाता हूँ ना बोर्डिंग पास लेने, तो बैग को पुणे में रखता हूँ। मेरे पास तो ये है टांगने का छोटा सा, बस नहीं ले जाता हूँ। अगर मैं बैग खरीदूंगा तो मुझे 5,000 गाइस 6-7 हज़ार की टिकट हो जाती है। क्या क्या बोलना क्या? कुछ नहीं, कल की न्यूज़ तो ऐसे मालूम है तुम्हारे। शक्ल यार, शक्ल कर्ल की यूज कर वाले से जाएंगे। क्या कह रहा है ब्रो? कैरेस्टास कर्ल ऐसे दिखा दो बाल, दिवाश के छाती पे चेस्ट जूम कर दो। ओह तो भाई आउटफिट पहन के ऐसे खड़े हो जाते हैं सब। डिजाइनर आता है, चेक करते हैं। टशन दिखाता हूँ। Like something फिर यहाँ पे वॉक करके दिखाएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। just अब धीरे धीरे एक बंदा आता रहेगा वहाँ से, इनको दिखाते रहेंगे, समझ रहे हो। हाँ भाई तू बिना मूछ के कैसा लगता है भाई? देखा आज तक हटाई है? वैसे पार्टी थी पर ऐसी कोई लुक नहीं है जिसमें अच्छा नहीं लगता। मैंने आज तक नहीं देखा। तो बिना मूछ के फोटो दिखाइए कोई। और पैसे मिलने चाहिए ना। चलो भाई 3 चलो। आउटफिट में कोई भी कमी होगी पता चल जाएगी ऐसे चलने में। भाई लड़कों के 2-2 चेंजेस है, क्योंकि लड़के हैं बस 9-10 के आसपास, लड़कियां भाई 30। तो लोंडों के ज़्यादा चेंजेस हैं, ठीक है। बजट होता है लोंडों का कम, लड़कियों से। हैं 2-2 चेंज है भाई। वो चेंज है। क्या लग रहा है इतने बजट में एक ही चेंज? नहीं यार, जितने पैसे में उतने ही कहाँ। भाई लोंडो की बारी है चलने की। कैसे साहब भाई? बढ़िया भाई। चल भाई शेर।
घुमा दिया शेर को ऐसे कर दिया रुक जाओ बोले वापस जाओ। चलो भाई चलो शेर। तो गाइस ये भैया मिले मुझे जब मैं गोवा पहली बार शूट करने गया था, बताया था ना आपको। अरे देख लो कैसा सा लग रहा हूँ है भैया क्या मतलब आपने देखते ही पहचान लिया होगा मुझे। और फोटो है मेरे पास। और फोटो दिखाओ, एक दो दिखाओ। तो भाई मेरा पहला शूट था ये 2019 या 20 में था। इट वाज फन गाइस। कुछ हो ना हो शूट पे खाने पीने की मौज रहती है, बट जंक फूड आप मैं पेल चुका हूँ। यहाँ पे मिल रहा है रोल। भाई चाय बनी यार, बाबा दे दो यार थोड़ी सी। बिना चीनी की है ना या चीनी है? ये चीनी वाली है। कॉफ़ी रेडी है? कॉफ़ी रेडी करूँगा उसके बाद कॉफ़ी का नंबर है। चलो भाई अब तो बुला रहे हैं, बाद में आते हैं। ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं। फिटिंग्स में कई बार आधा घंटा लगता है, कई बार 2 घंटे, कई बार 6 घंटे। इसमें अभी 3-4 आउटफिट हो रहा है भाई। पहले लड़कियों का होगा, फिर लड़कों का, फिर लड़कियों का, फिर लड़कों का होगा। तो मॉडलिंग इजी लगती है आपको? इजी है भाई, इजी तो है। नौकरी से तो अच्छी है बट वैसे इजी नहीं। अगर आपने नौकरी नहीं करी ना ज़िंदगी में, अगर मॉडलिंग करो आपको लगेगा भाई क्या है, वैसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। समझ रहे हो? समझाओ यार बच्चों को मॉडलिंग इजी लगती है दिव्यांश भाई? पता है कहीं पे भी तुम्हारी शर्ट खुलवा देंगे। क्या भाई? मैं कह रहा हूँ लोंडो को मॉडलिंग इजी लगती है, बेशरम बनना पड़ेगा। समझा यार? भाई मॉडलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो बंदा है ना ये एक दिन के 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। भाई 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 एक दिन के 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और बोल रहा है कि मॉडलिंग इजी नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा इजी है। तेरे मुंह में घी शक्कर भाई एक्टिंग मत कर उत्तर भाई तू 1.5 से मतलब 2 लाख से चार्ज कर लेता है। और टी शर्ट उतार ली तो क्या हो गया भाई, पैंट उतार ली क्या हो गया? 1.5 लाख रुपए एक दिन के भाई। बाहर एक बंदा गटर में कूद मार के 500 रुपये में बैंच वो है मेहनत असली उसका से भाई नहीं, गलत बात नहीं है। भाई ने कमा रखे हैं भाई। भाई बता दो, भाई का रेट है, हर बंदे का रेट अलग है। यहाँ सबसे ज़्यादा भाई का ही है, सबसे ज़्यादा भाई का रेट है भाई। का मॉडल है भाई ये। तो क्या हो गया? 1.5 लाख रुपए। अरे भाई कुछ नहीं है भाई। भाई रेस्लर मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने कहा देख तुम्हारे भाई की स्किल देखो, लात देगा ना। मैं दिखाता हूँ इस भाई, आप लोग बताना है भाई ने लात कैसे मारी है। टेढ़ा कर दे, टेढ़ा कर ये ले टेढ़ा कर दिया। ये लात है भाई इसकी। करियो भाई ऊंची तो जा ही नहीं रही, थोड़ा लेंथ, थोड़ा हाइट होनी चाहिए ना। लात का फायदा दिखा ना। अच्छा करियो। सिद्धांत पटकी पटकी भाई पटकी। भाई ये गेम चलता रहेगा इनका। बेला guys, New Orleans. हाय अनुष्का। उधर किक बॉक्सिंग का और कबड्डी का मैच चल रहा है। भाई हम कबड्डी खेल रहे हैं। I will just like to say this, I will not be in the property, I will not be the designer. I have seen a few of the models here. तो भाई ये हमारा सेकंड सीन गाइस, देख लो कितने का होगा, कितने का कुर्ता होगा इसमें गाइस? कैन ओनली शर्ट है, No idea. नो आइडिया, स्टिल एनी गेस? 45-50. 45-50। कितना कुर्ता लग रहा है तेरे को जो तूने पहना है? क्या? कुर्ता कितने का लग रहा है? या हो गए यार 30-35. 30-35। तो गाइस अगर लेना हो तो बता देना यार, गेट अ रेफरल कोड फॉर यू गाइस। जो काम ही नहीं करेगा. बनाना खास है हमारे भाई। भाई लड़कों की हालत देख लो, सुबह से बैठे बैठे क्या हो गई है। हम हो सकते थे जल्दी फ्री बट नहीं। तो गाइज हो गई है फिटिंग्स खत्म। 2 घंटे की सोच के आए थे, 4 घंटे लग गए। है भाई? Guys, fitting is over. बारिश भी आ रही है. चलो गाइस लेट्स गो। प्यार है गाड़ी, चाहे जो भी हो। गाड़ी तो गाड़ी है ना भाई, गाड़ी तो गाड़ी है ना बाबा। तो भाई अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को फिर मेरे को एक जगह पे जाना है, आपको बताऊंगा बाद में। तो ये होता है भाई, फिटिंग्स पे जाओ, अपना मेजरमेंट्स होती है। आज लड़कियां बहुत ज़्यादा थी ना, तो लड़कियों को पहले करा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया भाई। वरना हो तो ये 15-20 मिनट में जाती है। भाई साहब काफ़ी थक गया आज तो यार फिटिंग्स में। तो भाई शो में 50 के आसपास लड़कियां हैं, लौंडे हैं 11 या 9-10 हैं भाई। तो लौंडों के 3-4 चेंजेस हैं, लड़कियों के 1-1 चेंजेस हैं। तो ये होता है गाइस सीन। और शो हो रहा है भाई जयपुर में। जयपुर में एक होटल है
अभी नहीं बता रहा, देख लेना बाद में। बड़ा बड़ा फैंसी, उसमें एक रूम रात को 50-60 हज़ार रुपये का है। तो वहाँ पे शो हो रहा है भाई, मज़ा आ जाएगा। आफ्टर पार्टी भी होगी। शो से ज़्यादा मज़ा तो आफ्टर पार्टी में आता है। तो सारे मॉडल्स यही सोच के खुश होते रहते हैं। चलते हैं भाई, बारिश आ चुकी गुड़गांव में। आधे घंटे में बह जाएगा गुड़गांव। आधे घंटे मुझे घर पहुँचना पड़ेगा, वरना पहुँच नहीं पाऊँगा इस। तो भाई आ चुके हैं फ्लैट पे वापस। ये मल्टी वाइटामिन मंगाई थी एक। वैसे सच्ची बात बताऊँ, मेरा पिछले महीने नहीं इस महीने खर्चा हुआ है फ्लैट पे 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में बाली आराम से घूम के आ सकता था। तो घुमाई फ्लैट छोड़ने के बाद ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये बैठे हमारे भाई सारे, यहाँ महफिल सजी रहती है गाइस, देखो फुल पावर 24 आवर। तो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक ज़िंदगी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत हो बता देना, सबको देख लेंगे। तो भाई जाऊँगा यार, घर पे भी जाऊँगा 1-2 दिनों में। जी सा कर रहा है मेरा, घर पे भी ऐसे ही बेड बना रहे हैं, पीछे ग्रे कलर लगवा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो भाई थक जाते हैं यार फिटिंग में ना। सुबह से शाम तक बैठे रहो 5-7 मिनट का काम होता है, पूरे दिन बैठे रहो भाई। बट शो डे में मज़ा आने वाला है गाइस, स्टे ट्यून्ड, इट विल बी फन। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।